तो ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे मैं अपने कार के चारों टायर्स का रियल टाइम एयर प्रेशर मॉनिटरिंग कर सकता हूँ। साथ ही अगर मैं हाईवे पे लंबे टाइम तक गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं ये भी मॉनिटर कर सकता हूँ कि मेरे टायर्स कितने हीट हुए हैं, यानी कि मैं अपने चारों टायर्स का टेम्परेचर भी मॉनिटर कर सकता हूँ रियल टाइम, और वो भी अपने कार के अंदर बैठे बैठे। तो इस हिसाब से ये डिवाइस मेरे कार के अंदर एक प्रीमियम फीचर तो ऐड करता ही है, साथ ही कार की सेफ्टी भी बढ़ जाती है। तो जल्दी से मैं करता हूँ इसके अनबॉक्सिंग और आपको दिखाता हूँ कि इस बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें हमें मिलती है। इसके अलावा इसे कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे यूज करना है। तो वीडियो पूरा देखना है और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा टेक्निकल और हेल्पफुल वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो ये डिवाइस आता है अगारो कंपनी की तरफ से। इसका नाम है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और मॉडल नेम है प्रीमो। 2799 रुपए इसकी एमआरपी है, लेकिन ये लगभग 2200-2300 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। वीडियो को देखने के बाद आप चाहे तो वहां से इसकी करंट प्राइसिंग चेक कर सकते हैं या इसे बाय कर सकते हैं। बॉक्स ओपन करता हूं और आपको दिखाता हूं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो बॉक्स के अंदर सबसे पहले आपको मिल जाते हैं ये टूल्स। इनका क्या यूज है मैं आगे आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको मिलता है ये यूजर मैनुअल। उसके बाद आता है एक वारंटी कार्ड। इसके बाद बॉक्स में आपको कुछ ऐसा एक डिवाइस मिल जाता है और आपको 4 कुछ ऐसे सेंसर मिल जाते हैं जो कि आपके टायर्स में लगने वाले हैं। इसका जो मेन यूनिट है वो कुछ ऐसा दिखता है। इस पे भी अगारो की ब्रांडिंग है। यहाँ पे 3 बटन आपको मिल जाते हैं। इसके अंदर बैटरी लगी हुई है और इसके ऊपर एक सोलर पैनल लगा हुआ है जिसकी मदद से ये चार्ज होता रहता है। वैसे इसमें यूएसबी चार्जिंग का भी ऑप्शन है। एक बार आप इसको यूएसबी से फुल चार्ज कर लेंगे, उसके बाद जब भी ये आपकी कार की डैशबोर्ड पे लगा होगा तो इस सोलर पैनल के माध्यम से ये खुद ब खुद चार्ज होता रहेगा, जिसकी वजह से इसकी बैटरी एक बार चार्ज होने पे लंबी समय तक चल जाएगी। बैक साइड से ये कुछ ऐसा दिखता है। उसके बाद आपको मिल जाते हैं कुछ ऐसे सेंसर। ये बेसिकली 4 सेंसर हैं और इन पे मार्किंग है FL मतलब फ्रंट लेफ्ट टायर में ये लगेगा। इस पे लिखा है FR मतलब फ्रंट राइट टायर में ये लगेगा। RL लिखा हुआ है मतलब रियर लेफ्ट में ये लगेगा, और इस पे RR लिखा हुआ है मतलब रियर राइट टायर में ये लगेगा। इनको लगाना बहुत ही आसान है। मैं आगे अभी आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा अपनी कार में। और इन चारों सेंसर के अंदर भी सेल लगे होते हैं, जिसकी मदद से ये आपका टायर प्रेशर और टेम्परेचर वगैरह का रीडिंग आपके मेन यूनिट को भेजता है। अब इस मेन यूनिट को ऑन करने के लिए ये राइट एरो वाले बटन को 3 सेकंड तक दबा के रखना है। तो देख सकते हैं कि आपका मेन यूनिट कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगा और इसी डिस्प्ले पे आपका सब कुछ डेटा शो करेगा। वो जब मैं आगे इसको अभी इंस्टॉल करूंगा तो इसके बारे में बताऊंगा कौन सा डेटा कहां शो करेगा। अब इसको इंस्टॉल करने से पहले इसका मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूं। ये डिवाइस आपके कार के चारों टायर में कितनी हवा है वो रियल टाइम में हमेशा आपको बताते रहेगा। इसके अलावा इसमें आप हाई प्रेशर वार्निंग और लो प्रेशर वार्निंग सेट कर सकते हैं, मतलब कि आपके टायर में हाईएस्ट कितनी हवा जाएगी तो ये आपको अलार्म बजा के बताएगा, और लोवेस्ट कितनी हवा जाएगी कि ये आपको अलार्म बजा के बताएगा। दोनों चीज इसमें आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका टायर कितना गर्म होगा तो ये आपको अलार्म बजा के बताएगा, वो भी इसमें आप सेट कर सकते हैं। ये बेसिकली इसके ऊपर लेमिनेशन लगा हुआ है तो इसको मैंने अभी निकाला नहीं है, और इस सोलर प्लेट के ऊपर भी लेमिनेशन लगा हुआ है जिसको कि मैं अभी बाद में निकालूंगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसको आप अपनी कार में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस सेंसर पे लिखा है RR यानी कि रियर राइट, मतलब बैक साइड के राइट साइड वाले टायर में ये सेंसर लगेगा। एक सेंसर पहले लगा के आपको दिखा देता हूँ कि सेंसर कार के पहिए में कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ये टूल वाला जो पन्नी आपको मिला है, इसके अंदर 4 नट दिए गए हैं। इसमें से कोई भी एक नट निकाल के सबसे पहले आपका जो एयर नॉब है जहां से हवा भरते हैं उसके ऊपर इस नट को कुछ इस तरीके से घुमा के टाइट कर देना है। उसके बाद आपका जो सेंसर है उसके अंदर भी थ्रेड दिए गए हैं, उसको भी आपका जो एयर नॉब है उसके ऊपर टाइट करना है कुछ इस तरह से गोल गोल घुमा के। और जब ये अच्छे से टाइट हो जाए तो इसको लॉक करने के लिए आपको जो यहाँ पे एक टूल मिलता है, एक रिंच मिलता है, उस रिंच से वापस इस नट को उल्टी साइड में घुमा के और पूरी तरह से टाइट कर लेना है। बेसिकली ये एंटी थेफ्ट नट है, तो बिना इस तरह के टूल के मदद से इसको कोई भी हाथ से नहीं खोल पाएगा बाद में। अगर इस टूल से आप इसको उल्टी साइड में घुमा के टाइट कर देंगे तो ये हाथ से दोबारा नहीं खुल पाएगा, और दोबारा खोलने के लिए इस टूल का यूज फिर से करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे एक सेंसर हमने लगा लिया है। अब बढ़ते हैं अपने मेन यूनिट की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे हमें क्या करना है। इसे पावर ऑन करने के लिए इसका जो राइट साइड वाला ये बटन है इसको 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे। उसके बाद ये डिवाइस पावर ऑन हो जाता है। पावर ऑन होने के बाद इसको पहली बार सेटअप करना पड़ता है। उसके लिए आपको ये सेंटर वाला जो बटन है इसको प्रेस करके रखना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा सेटअप मेन्यू आ जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे सबसे ऊपर टेम्परेचर है, ये जो PU लिखा हुआ है ये हाई प्रेशर यूनिट है और नीचे वाला ये लो प्रेशर यूनिट है। तो सबको पहले कॉन्फ़िगर कर लेंगे, तो उसके लिए ये जो मेनू बटन है उसको बारी बारी से दबाएंगे और दबा के इसको सेट कर लेंगे।
तो जैसे मेनू बटन को मैंने एक बार दबाया तो यहाँ इसको आप सेट कर सकते हैं कि टेम्परेचर आपको फ़ारेनहाइट में दिखाना है या सेल्सियस में दिखाना है। तो मैं यहाँ पे सेल्सियस में ही रहने दूंगा। फिर एक बार मेन्यू बटन को दबाऊंगा तो इसके बाद हायर प्रेशर लिमिट सेट कर सकता हूँ। तो मान लीजिए मेरे कार में नॉर्मल टायर प्रेशर रहता है 32 यानी कि 32, तो मैं उससे 6 PSI ऊपर का यूनिट सेट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 38 रख लिया है। उसके बाद मैं फिर से मेन्यू बटन को दबाऊंगा। अब यहाँ पे लोअर प्रेशर यूनिट सेट करना है, मतलब कि आपके टायर में हवा कितनी कम हो जाएगी तो ये आपको अलार्म के माध्यम से बताएगा। तो उसे मैं रख लेता हूँ 22। अब अगली चीज यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कि आपके टायर कितना हीट होगा तब ये आपको अलार्म देगा। तो वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आपके कार में जो टायर लगा है आप पहले ये देख लें कि वो टायर कितना हीट बर्दाश्त कर सकता है। उसके हिसाब से आप अपना यहाँ पे हीटिंग अलार्म लगा सकते हैं। और ये सभी सेटिंग को सेव करने के लिए ये सेंटर बटन को 4 सेकंड तक प्रेस करके रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे सारी सेटिंग्स सेव हो चुकी है। फिलहाल मैंने बैक साइड के राइट साइड में सेंसर लगाया हुआ है, तो वहाँ पे देख सकते हैं उसका PSI बता रहा है 32। अभी हम फ्रंट राइट में भी एक सेंसर इंस्टॉल करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पाएंगे, जैसे ही हमने फ्रंट राइट में भी अपना सेंसर इंस्टॉल किया वहां का भी PSI बताने लगा, यानी कि मेरे फ्रंट साइड के राइट वाले टायर में 35 PSI हवा है। इसी तरह से आपको अपने चारों टायर में एक एक करके सारे सेंसर इंस्टॉल कर लेने हैं। अब मैंने अपने चारों पहिए में सेंसर लगा लिया है, लेकिन 2 पहिए का ही सेंसर शो कर रहा है यहाँ पे। फ्रंट लेफ्ट का और रियर लेफ्ट का सेंसर यहाँ पे कनेक्ट नहीं हुआ है, तो उसके लिए इस बटन को हम 8 बार प्रेस करेंगे। अब ये पेयरिंग मोड में चला गया। उसके बाद से जो भी आपको जिस साइड का सेंसर आपको सेट करना है उसको सेलेक्ट करके और एक बार सेंसर को खोल के दोबारा इंस्टॉल करने से वो यहाँ पे प्रेशर बताने लगेगा। वैसे सही तरीका तो ये है कि पहले ही इसको आप पेयरिंग मोड में डाल लें, उसके बाद ही सेंसर आप पहिए में इंस्टॉल करें। अब जैसे रियर लेफ्ट का सेंसर इंस्टॉल करने के लिए मैंने इस डिवाइस को पेयरिंग मोड में डाल लिया है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। उसके बाद मैं रियर लेफ्ट साइड का जो सेंसर है वो पहिए में टाइट करूंगा। उसके बाद आप स्क्रीन पे देख पाएंगे कि यहाँ पे 36 PSI शो करने लगा, मतलब कि हमारा सेंसर कनेक्ट हो गया। इस तरह से आप भी इसको पेयरिंग मोड में डाल के और सेंसर को जब दोबारा लगाएंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। पूरा सेटअप कंप्लीट हो जाने के बाद इसको आप अपने डैशबोर्ड पे लगा सकते हैं। इसे लगाने के लिए बॉक्स में ही आपको मिल जाता है ये डबल साइडेड टेप, जो कि काफी मजबूत है। इस टेप की पन्नी निकाल के पहले आपको इसे यहाँ पे चिपका देना है एक साइड से, फिर दूसरे साइड की पन्नी निकाल के आपकी कार में इसके लिए जो भी सुटेबल जगह लगे वहाँ पे आप इसे लगा सकते हैं। मैं अपनी कार में इसे यहाँ पे ड्राइवर साइड में ही लगाऊंगा। वहाँ पे ऊपर जब विंडो से धूप आएगी तब ये चार्ज भी होगा सोलर पैनल की मदद से, और यहाँ पे मैं अपने चारों टायर को मॉनिटर भी कर पाऊंगा कि किस टायर में कितना प्रेशर है और साथ ही मेरा टायर कितना गर्म हो रहा है, ये सबका मैं ध्यान रख पाऊंगा। इस तरह से आप भी ये डिवाइस लगा के अपनी सेफ्टी बढ़ा सकते हैं। वैसे इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ से क्लिक करके आप इसकी करंट प्राइस देख सकते हैं या इसे खरीद सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।